हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, यानी जो आपका पेपर कोड है 101, उसका मॉडल पेपर हम लोग 5 देखेंगे। इसके पहले 4 मैं करा चुका हूं, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। और इसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें से आप लोगों को कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आप लोगों को एग्जाम में 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन को समाप्त होने के बाद हम लोग चालू करेंगे पेपर कोड 102, जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है। उसके हम बहुविकल्पी क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो इसलिए कहना चाहूँगा लाइक आप लोग नहीं करते तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल मैं आप लोगों को यहाँ पे 45 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और ये आपका यूनिट 5 है, ठीक है। आप अगर चैप्टर खोलेंगे, अपने चैप्टर में देखेंगे तो यूनिट 5 के ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके पहले मैंने 4 यूनिट तक आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए दिया है 5 मई 1988, बी दिया है 8 मई 1988, सी दिया है 10 जुलाई 1989 और डी दिया है 12 जुलाई 1989। तो बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने इसका आंसर क्या होगा। और ये भी कहना चाहूँगा 45 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा 5 मई 1988। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर क्या होगा 5 मई 1988, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है। 3 नंबर है कि सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए ग्वालियर, भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वालियर में। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। चौथा नंबर है कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी। तो सैडलर आयोग की स्थापना बताइए कब की गई थी। 1917 में, 1920 में, 1980 में, 1915 में। तो इस सैडलर आयोग की जो स्थापना है 1917 में की गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सैडलर आयोग का गठन डॉक्टर माइकल सैडलर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन हेतु किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार है या उपसंपदा संस्कार है, प्रवज्जा संस्कार है, बिस्मिल्लाह संस्कार है। तो बताइए आप लोग जो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या है, तो वो आपका उपनयन संस्कार है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे और क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ आपका जो प्रवज्जा संस्कार है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में प्रवज्जा संस्कार। तो ये आपका बौद्ध धर्म में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, बौद्ध धर्म में दिया जाता है प्रवज्जा संस्कार। अब बिस्मिल्लाह संस्कार किस में दिया जाता है, इस्लाम में दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैदिक वाला। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 7 दिया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सर चार्ल्स वुड का जो आज्ञा पत्र है कब प्रकाशित हुआ। 19 जुलाई 1854 में, कि 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1839 में या 7 मार्च 1835 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 जुलाई 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं महिला शिक्षा हेतु लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड की घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया अधोगामी निस्पंदन का जो सिद्धांत है किसने दिया था। तो अधोगामी निस्पंदन का जो सिद्धांत किसने दिया था बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका थॉमस मैकाले हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अगला। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। तो थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए दिया 1835 में या 1833 में, 1831 में, 1854 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1835 में अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि राधा कृष्णन आयोग की जो सिफारिश किससे संबंधित है, यानी उच्च शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से या प्राथमिक शिक्षा से या आपका तकनीकी शिक्षा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा से। तो उच्च शिक्षा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1948 में राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यानी राधा कृष्णन आयोग या तो आपसे पूछा जा मतलब कि इसी को कहा जाता है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है राधा कृष्णन आयोग की। तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है 4 नवंबर 1948 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए कौन थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1956 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि भारतीय शिक्षा में जो आपका 10+2+3 के जो आकार की सिफारिश किसने किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या सीवी रमन ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, कब किया गया था, इसको बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 से 1988 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खान, मुख्तार अब्बास। इसका तो आप लोग जो आंसर है वो तो बता ही लेंगे क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। 16 नंबर दिया है कि जो आपका 10+2+3 शिक्षा पद्धति है यह किस वर्ष लागू हुई थी। तो बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस वर्ष लागू हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। 17 नंबर दिया है कि भारत में प्रथम खुला यानी जो आपका मुक्त विश्वविद्यालय है, कह सकते हैं फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रथम आपका मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो प्रथम जो मुक्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद में आपका 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापना की गई। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 18 नंबर। 18 नंबर दिया है कि भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, धनबाद में, कोरबा में, दिल्ली राजहरा या आपका बेल पहाड़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देख लेते हैं। 19 नंबर दिया है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो प्रथम आईआईटी कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है खड़गपुर, नई दिल्ली, ग्वालियर, अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा खड़गपुर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है, हैदराबाद, खड़गपुर, भोपाल, मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है कि भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना, ग्रामीण विकास देना, ग्रामीण क्षेत्र में को जो है शिक्षित बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था। तो मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना का विचार किसने दिया था, विंस्टन चर्चिल ने, विलियम उरी ने, जोसेफ स्टॉलिन ने, रैंडोल्फ चर्चिल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ अवस्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग जो आपका कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कहाँ अवस्थित है, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका बताइए आप लोग जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर दिया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना आपका 4 नवंबर 1948 या 5 नवंबर 1949 या 4 दिसंबर 1950 या 5 दिसंबर 1950। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 नवंबर 1948। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 जो दिया है कि सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को या डॉक्टर जाकिर हुसैन को या राजेंद्र प्रसाद को या वराहगिरी वेंकट गिरी को? तो किसको बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर दिया है कि किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा के उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जो है सौंप दिया था? 1954 या 1955 या 1960 या 1965 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो बताइए इसको, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया है कि किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग, या उसे कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन की जो कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की घोषणा किया गया था? 1952, 55, 65 या आपका 1980 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया हुआ है कि भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर HD कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किया गया था? 14 जुलाई 1964 या 15 जुलाई 1965 या 14 अगस्त 1964 या 15 अगस्त 1965? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे कि 31 नंबर, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख लेंगे। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा है तैयार किया गया था? तो किस वर्ष तैयार किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देख लेते हैं। 33 नंबर दिया हुआ है। 33 नंबर आप लोग देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1986, 1985, 1999, 1995? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। 34 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो आंसर है क्या सही होगा? यानी कोठारी कमीशन या मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देख लेते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेंगे। 35 नंबर, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? 1 मार्च 1992, 5 मार्च 1995, 1 सितंबर 1992 या 5 सितंबर 1995? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 1992। इसका जो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 नंबर दिया है कि किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? यानी कब शुरू किया गया था? 1987 में या 1985 में या आपका 1990 में या आपका 1995 में? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1987 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। जो ये कथन है किसने कहा था? तो इसका जो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं हम लोग। 38 नंबर दिया कि शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता जो है प्रदान की है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर या आपका महर्षि अरविंद या महात्मा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देख लेते हैं। 39 नंबर दिया है कि बालक जो है का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कथन, इसको भी याद कर लीजिएगा। रूसो ने कहा या जॉन एडम्स ने या सुकरात ने या अरस्तु ने?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रूसो ने कहा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किसने कहा था? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर दिया। 40 नंबर दिया कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका कहा गया? तो ये भी आपका कराया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन रूप हैं प्रचलित हैं? ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, उक्त तीनों। तो ये भी मैंने जो है इसके पहले वाली वीडियो में और उससे भी पहले वाली वीडियो में, यानी 2 वीडियो में इससे संबंधित मैंने टॉपिक बताया है। जो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ये भर भर के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। आपके 5 से 6 क्वेश्चन औपचारिक से, निरौपचारिक से और अनौपचारिक से क्वेश्चन आप लोगों को हर पेपर में आप लोगों को इससे रिलेटेड मिलेगा। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उक्त तीनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, बताइए आप लोग कि जो औपचारिक साधन नहीं है, विद्यालय क्या है, पुस्तकालय क्या है, परिवार समाज क्या है, संग्रहालय क्या है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो औपचारिक साधन का जो नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार क्या है आपका? अनौपचारिक है। और ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? औपचारिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देख लेते हैं। 43 नंबर दिया है कि निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो किस वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 35 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है किससे संबंधित है? रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका वेदों से संबंधित है। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि मदरसा का जो संबंध है, जो मदरसा का संबंध है किससे? धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो जो आपका मदरसा का संबंध है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी। यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा, अरब में मकतब शब्द का इस्तेमाल प्राथमिक विद्यालय, अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, जबकि मदरसा शब्द का प्रयोग सभी तरह के स्कूल, विद्यालय, कॉलेज के लिए होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा, जो आपके मैं दिखा देता हूँ। 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने देखा और ये सारे क्वेश्चन आपके जो यूनिट 5 है उससे रिलेटेड संबंधित है, उसमें से आपके ये क्वेश्चन सारे थे। और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको सभी क्वेश्चन जो भी है आप लोग याद कर लीजिएगा। खास करके जो कथन मैंने बताया आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो सराहना ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं अगली जो भी वीडियो अच्छी तरीके से ला सकूं। और कोई भी डाउट हो जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।